जिस तरह का रात की तारीकी में कमेटियां बनाई गई और फिर चेयरमैन साहब अपनी मासूम, अब तो चले गए, मासूमियत में कह भी बैठे कि पार्लिमानी लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन कल चाय पे आ जाएं, तो अचानक तारड़ साहब के एतराज़ में कहा जी चाय की दावत कैंसिल हो गई है, चीज़ें वैसी की वैसी स्टेटस को में बरकरार है। मैं उस हिम्मत को भी उनको सलाम पेश करता हूँ। सर मेरे 2-3 इशूज़ हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 84, जो कि ताकत देता है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का, एजाज चौई साहब का, किसी भी सेनेटर का जो कि जेल में हो। मेरी इल्तमास है इस ऑगस्ट हाउस से कि इस आर्टिकल को स्क्रैप कर देते हैं सर। उसकी वजह सर आर्टिकल का इसका फ़ायदा है ना इस कानून का कोई, ना ही इसका कभी कोई इस्तेमाल हो सका। आज ये चीज़ है कि सर एजाज चौई साहब को 1.5 साल के करीब, 1.25 साल से ऊपर हो गया एक शरीफ आदमी को, और हमारे इस सेनेट में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम आज सेशन में सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको बुला के यहाँ बिठा देते। सर ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज हमारी बारी है, कल को सबकी बारी आएगी। मैं कहूँ सर हमसे, मैं बात सुने, हमसे भी गलतियां हुई हैं सर। मैं आज बताऊं, हमसे हमारे दौर में भी गलतियां हुई हैं। जिन लोगों ने हमें, मैं मानता हूं, जिन लोगों ने हमें उस वक्त उस एमएनए का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने नहीं दिया था, शायद वो आज आपको एजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे। लेकिन इरफान साहब, तारड़ साहब, आज वक्त है कि जमीर की सुन लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। शायद ये वक्त फिर जब हम पे आएगा, हम भी फिर ज़मीर की सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। आज आप एक दफ़ा ज़मीर पे फैसला कर दीजिए, ताहयात सेनेट में किसी की जुर्रत नहीं होगी, जब कोई सेनेट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जेल में होगा, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा, मैं देखता हूं किसकी जुर्रत है जो उसको रोकता है कि वो इजलास में शिरकत कर सके। कागर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कितनी एक कैपेसिटी होगी इस मामले पे, बट कम से कम इस चीज को यहां उठाना बहुत जरूरी था। उमर यूब, वो मुल्जिम जो कि दहशतगर्दी की अदालत में मतलूब था, वो अदालत के अंदर जज के सामने पेश नहीं हो सका, इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। सर इस किस्म की तमाशबीनी तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती कि एक मुल्जिम अदालत जाना चाहे, आप पेश नहीं होने देते और फिर उसके बाद उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। ये एक तमाशा कहां पे हो सकता है? दूसरा सर, मैं एक वर्कर कन्वेंशन पे खानेवाल गया जी। पाकिस्तान में सियासी पाबंदियों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं वहां गया सर, कम से कम 1000 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे बाहर पोस्ट कर दिए जी कि यहां पे कन्वेंशन नहीं हो सकता। 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन था। मैं किसी तरह घुस गया। जब मैंने तकरीर कर ली सर, तो सारी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई कि तुमने तकरीर क्यों किया। क्या पाकिस्तान में एक मेरे जैसे शहरी को तकरीर करने का कोई हक नहीं? सेनेटर को छोड़ दे, मैं क्यों नहीं तकरीर कर सकता? मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे किसकी पाबंदी है? कौन रोक सकता है मुझे? मैं करूंगा। कितनी दफा गिरफ्तार करोगे, कितनी दफा मारोगे? वक्त सब पे आएगा। आज हम मार खा रहे हैं, कल तुम सब लोग मार खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आज हमारी बारी हो और आप लोग हंसेंगे। एक वक्त आप पे भी आएगा। आज मैं दरखास्त करता हूं, हमारे साथ इस चीज में खड़े हो जाइए। हमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मेरे जाने के बाद कल उस डेरे पे मेरा जो एमपी है फैसल नियाजी, उसके डेरे पे पुलिस फिर गई, उसके ट्रैक्टर उठा के ले गए। अब ट्रैक्टरों का क्या कसूर है? ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, ट्रांसफार्मर टूल के उतार के फेंक दिए, उसके मजदूर उठा के ले गए, उसके जो मुस्ताजर जिसको टेनेंट कहते हैं वो उठा के ले गए। इस वक्त 70 के करीब पीटीआई के एहलकार गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन कराया था। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो पानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लेने थे।